मैं चाहूँगा कि सैयद याह्या हुसैनी की ज़बानी हम इन तमाम इश्यूज़ की डिटेल्स और अपडेट्स हासिल कर लें, फिर अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। याह्या मेरे ख्याल से एक ही करके ले लेते हैं इश्यूज़, क्योंकि 3 इश्यूज़ हैं, एक का बॉल टेम्परिंग का, एक नसीम शाह का और एक सिकंदर रज़ा का भी है। इनिशियली बॉल टेम्परिंग इशू पर क्या अपडेट्स है हमारे पास? 2 बार मदऊ किया जा चुका है फ़खर ज़मान को और गालिबन उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। मज़ीद क्या डिटेल्स है हमारे पास? लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो डेवलपमेंट हुई है अभी इंटरनली लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, जो कुछ हुआ सिक्योरिटी के हवाले से, और कल सिकंदर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मैं वो बंदा हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। शाहीन आफरीदी तो मेरे रेस्क्यू के लिए आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने अपने कप्तान शाहीन शाह आफरीदी पर इंटरनली इंक्वायरी के बाद जो है वो 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। और लाहौर कलंदर ने कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम एसओपीज को फॉलो करते हैं। ये जो भी वाकया था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एसओपीज हैं उनको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, अब से थोड़ी देर पहले जो है वो नसीम शाह के हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई और नसीम शाह ने से सॉरी का अपने एक्स अकाउंट पर आकर पोस्ट किया उन्होंने। और इत्तलात ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने जो जुर्माना तो अपनी जगह, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के जो कल्प्रेट हैं नसीम शाह के मैनेजर, उनको लाइफ बैन कर दिया है। और बाकी भी मैनेजर्स को मेरा ख्याल है देखना चाहिए, क्योंकि खमियाजा तो नसीम शाह को भुगतना पड़ा है। इस तमाम सूरत हाल में नसीम शाह का हाथ था या नहीं था, लेकिन 2 करोड़ रुपए उनको जुर्माना हुआ है। जुर्माने की तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है नसीम शाह के लिए, वो 8.5 करोड़ में बिके हैं पिंडीज में। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उनकी साख मुतासिर हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी डेवलपमेंट वो ये है कि कल जो वाकया हुआ बॉल टेम्परिंग के हवाले से, तो फ़खर ज़मान जो है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी, मैं बिल्कुल भी इस तमाम वाकये में अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता। आज भी उनकी हेयरिंग हुई है, कल भी उनकी हेयरिंग हुई थी। रोशन महानामा साहब मैच रेफरी हैं और 2 फील्ड अंपायर थे, एक आफरीदी साहब थे, एक शरफुद्दौला थे बांग्लादेश के। और अपडेट अब ये आ रही है कि होता ये है कि मैं अगर आपको थोड़ा माजी में लेकर जाऊं, 2006 में ओवल टेस्ट मैच में भी बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ था और फिर पाकिस्तान टीम ग्राउंड में वापस नहीं आई थी, मैच फोरफिट कर दिया गया था। उस पर जो है वो इंजमामुल हक साहब को, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2 एक रोजा मैच और 1 टेस्ट मैच की पाबंदी लगी थी और यूनुस खान फिर कप्तान बने थे वेस्ट इंडीज के टूर पे। तो हो सकता है कि फ़खर ज़मान जिन्होंने कहा है कि जनाब मैं इस तमाम वाकये की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, हो सकता है कि उनको आने वाले दिनों में पीएसएल के कुछ मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़े। और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल जो कुछ हुआ, फील्ड अंपायर ने देन एंड देयर फैसला किया है, तो साबित हो गया कि बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है। 5 रन की पेनल्टी दी गई कलंदर को और वो ये वजाहत भी कर दें कि फ़खर ज़मान ने तो नॉट गिल्टी प्लीड किया है, उनको उस सूरत में पाबंदी का सामना करना पड़ेगा जब मैच रेफरी रोशन महानामा उनको गिल्टी समझेंगे, तब उन पर मैचेस की पाबंदी लगेगी। देखिए, हमारे साथ 3 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं और ग्राउंड में ये लोग खेले हैं। वो माने या ना माने, क्योंकि पेनल्टी हो गई है 5 रन की ड्यूरिंग द मैच। पेनल्टी का स्टेट मतलब ये है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसी वजह से बॉल तब्दील किया गया। बैटिंग करने वाली टीम को यह इस्तेकाक दिया गया कि वो बॉल को चूज करें, तो जो होना था वो हो गया। फ़खर ज़मान मना करें, लेकिन इस सारे दायरे इख्तियार में उन्हीं का नाम आ रहा है और सजा भी उन्हीं को होगी। ठीक, अब अपने दीगर एक्सपर्ट्स को भी हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, कल से लेकर अब तक मुतादिद बार आप अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शो में भी, न्यूज़ पर भी, और हम सुनते आए हैं कि जी क्या तासुरात हैं आप सबके। बट इस पूरे मामले में फ़खर ज़मान तो कह रहे हैं कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमने बॉल टेम्परिंग नहीं की। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखें, एविडेंस जब आ जाता है ना एम्पायर, उसके बाद हरकत में आता है, मैच रेफरी हरकत में आता है। और जो हमने क्लिप देखी है उसमें घेरा डाला था, घेरा डालते हैं जब ब्रेक आया, आपका एक बिग पहना हुआ एक फील्डर आया जो कि आपको कुछ देने आया होगा, तो आपने बॉल फिर हैंड ओवर करनी होती है फील्ड अंपायर जी। बिल्कुल, तो ये देखो ये दिखा रहे हैं। हाँ, वो ये घेरा डाल दिया आपने। उसके बाद कैमराज होते हैं और हाथ बैट लगी हुई है कि गेंद फ़खर के हाथ में जी, इसमें डाउट क्रिएट कर सकते, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज़ चल रही होती है बॉल के ऊपर, तो फील्ड अंपायर को आवाज़ आ रही होती है जी,
और उस बॉल को वो सेव कर लेते हैं। तो उस पर अगर कोई काम किया होगा तो वो एविडेंस समझा जाता है। अगर खराश आती है ना, उसके ऊपर अगर आपने सैंड पेपर मारा है या बॉटल टॉप मारा या है नाखून मारा है तो वो नज़र आ जाता है, तो उसको रख लेते हैं। और फिर जब आप दूसरी टीम के बैट्समैन से बोलते हैं कि आप बॉल चूज़ करें, तो वो पेनल्टी तो हो गई ना 5 रन की, तो फील्ड पे तो गिल्टी फील्ड करा दिया उन्होंने और 5 रन भी माइनस कर दिए गए। फिर उसके बाद आपका होता है थर्ड एम्पायर, टीवी एम्पायर, रिजर्व एम्पायर जो बैठे होते हैं, मैच रेफरी आ जाता और है। वो आसिफ याकूब थे मेरे ख्याल से। तो जब आप कैमरे में देख रहे हो ना, तो जो टीवी एम्पायर होता है उसका काम ही यही होता है कि वो देख रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक तो स्क्रीन पे देख रहा है, उसके बाद फील्ड में भी देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उन्होंने भी एक्शन यही लिया होगा कि एविडेंस हमारे पास पूरा है, वॉकी टॉकी से बात की होगी फील्ड एम्पायर से, जब पूरा हो जाता है उसके बाद बॉल चेंज करेंगे ना। 3 से 4 एम्पायर, मेरे ख्याल से तारिक रशीद थे या ताहिर रशीद भी थे, 4th रिजर्व एम्पायर, ये 4 होते हैं। फिर आप मैच रेफरी के पास जाते हो, उनको फैसला करते हो, हेयरिंग वहीं पे होती है। मैच के फ़ौरन बाद हेयरिंग हुई होगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर तो एविडेंस इनफ है इनके पास, आसिफ याकूब हो जाए, आफरीदी हो जाए, बांग्लादेश के अंपायर हैं, और ताहिर रशीद या तारिक रशीद जो है, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया होगा। अब इनका काम है एविडेंस प्रोवाइड करना। अगर तो कर दिया है तो वो लेवल 3 के ज़ुमरे में आता है, और उसमें 1 से 2 मैचेस हैं और सस्पेंशन पॉइंट्स हैं जो कि 4 से 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एम्पायर ने इतना बड़ा फैसला किया, ये अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। मैं ये समझता हूँ ऐसा नज़र नहीं आता, स्टैंड लिया और बड़े प्लेयर के खिलाफ। हारिस रऊफ उस सर्किल में मौजूद था, शाहीन शाह अफरीदी सर्कल में थे, और फ़खर जमान परफॉर्मर पाकिस्तान के बड़े प्लेयर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, वो थे। उनके ऊपर फैसला करना, डिले जो हो रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि फैसला डिले नहीं होना चाहिए था। नहीं, इसी को भाई ये थोड़ा सा लोगों की समझ के लिए भी मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैं भी कि क्या आखिरी ओवर से पहले बॉल पे काम होगा तो फिर बॉल मूव करेगी, या फिर बॉल पे पीरियोडिकली काम होता है, 10वें ओवर से काम होना शुरू होता है तो वो आखिरी के 3-4 ओवर तक जाके बनती है। इसको बॉल बनाना ही कहते हैं ना, जो पुरानी ज़बान में कहा करते थे। ये देखो थोड़े बहुत तो चलता है, पूरी दुनिया करती है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं टीम के साथ था तो हमारे ड्रेसिंग रूम में मैच रेफरी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, हम सब बैठे हुए थे, मैच रेफरी आया, उसने आके वॉर्न किया, उसने कहा 6-8 कैमरे लगे हुए, एक कैमरा गेम को सिर्फ फॉलो कर रहा है, बी केयरफुल। उसने आके वार्निंग दी और चला गया। तो अब लोग जो है इस पे नज़र रखते हैं, पूरी दुनिया के लड़के, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करते, हर कोई कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हाथ लगा देता है, हर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, मगर ये गेंद बनती रहती है, थोड़ा थोड़ा चलती रहती है, गेंद जाके बोर्ड से लगता है, पुराना हो जाता है, इधर लगता है उधर लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने नहीं किया, एक तो सबसे पहले वो जो राशिद ने बात की, मैं भी कहता हूँ कि अंपायर्स वेरी वेल डन, आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने, वेरी गुड, आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अच्छा, अब जब ये वाकया हुआ, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, शाहीन कर सकता था ना, खड़ा हो जाता कि भाई ये क्या हुआ, वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त 5 रन की पेनल्टी लग गई थी। हाँ, मतलब इतनी बड़ी चीज़ लगी, आपके हाथ से मैच निकल गया, मतलब कोई मजाक बात तो नहीं है कि आपके हाथ से मैच निकल गया और आप वहाँ पर, मतलब होता है ना कोई लड़ाई, मतलब लड़ाई से मुराद आर्ग्यूमेंट या कुछ ही ने कुछ नहीं किया, उसने किया, फैसला दिया, आप लोग अपनी जगह पे चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ था या कुछ होगा। तो जब भी किसी ने, मतलब शाहीन अफरीदी कोई छोटा प्लेयर तो है ही नहीं, वो खड़ा होकर अंपायर से बात कर सकता था ना कि मैं कैप्टन हूँ, आप मुझे बताएं, कोई साबित करें कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी डाउट क्रिएट कर रही है कि क्यों नहीं शाहीन अफरीदी ने स्टैंड किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं और होती रहती हैं और होती रहेंगी, ये मैं आपको बता दूँ, होती रहेंगी। ठीक है, जो फंसा वो फंसा। जी वक्फे का टाइम हो गया। नहीं, वक्फे का टाइम नहीं हुआ अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको भरपूर अपने मौक़िफ़ को इज़हार करने का टाइम मिलेगा। अहमद, देखिए ये मामला कल रात से चल रहा है और देखें आजकल चीज़ें जो है ना नई भी होती हैं तो वो वायरल हो जाती हैं और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज़ बन जाती हैं। मुख्तलिफ ओपिनियंस आपने देखे, आपका अपना क्या ओपिनियन है? बिकॉज ये जो भी हो रहा था बॉल के साथ, ये आखिरी ओवर से पहले तो नहीं हुआ होगा, इससे पहले से होता आ रहा होगा, ताकि अंपायर उसी वजह से अंपायर ने डिस्टिंग्विश किया कि जी बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है। नहीं, देखें, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन, मेरा भी एक ओपिनियन है। देखिए, अगर आप पूरे कल के मैच को देखेंगे ना तो ये पिच स्लो पिच था,
जिसकी वजह से 130 पे पहले लाहौर कलंदर आउट हुआ और उसके बाद लाहौर कलंदर ने भी मैच ऑलमोस्ट पकड़ लिया। और अगर थ्रू आउट आप लाहौर कलंदर की फील्डिंग देखेंगे, वो क्या होता है जब फास्ट बॉलर से भरी हुई टीम होती है, वो कोशिश करते हैं कि फेयर तरीके से भी बॉल को बनाया जाए, राइट, जो कि कभी पिच पे थ्रो हो जाती है, जब डीप जाते हैं तो स्क्वायर पे आप थ्रो करते हैं, और फिर आप देखिए क्राउड नहीं है, जंगले लगे हुए, फिर छिक्के भी लगते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जाके बॉल लगता है और छोटे छोटे मार्क्स जो है आते रहते हैं। और फिर जब पिच इस तरह का हो कि 130 पे दोनों टीमें जो है ना वो लड़ रही हैं, वहां पे इसका मतलब है कि इट्स क्वाइट रफ एंड ड्राई। और जब ड्राई पिच होता है तो छोटे छोटे पैचेस आते हैं, फिर बॉलर्स खुद भी, जब 4 फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती की है कल आसिफ अफरीदी साहब ने, जो कि ऑन फील्ड रह के इनफ एविडेंस के बगैर जो उन्होंने कल 5 रन की पेनल्टी दी है, दैट इज रॉन्ग। कोई, मैंने भी सारी वीडियोस देखी हैं, सारे क्लिप्स देखे हैं, कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिसमें फखर जमान बॉल को उंगली मार रहे हैं, नाखून मार रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां सारी चीजें स्टार्ट हो गई वो ग्राउंड के अंदर से होगी, जहां आसिफ अफरीदी ने नेकेड आई से बगैर इनफ कंक्लूजिंग एविडेंस के उन्होंने 5 रन की पेनल्टी दी, और उस टाइम पे जहां लाहौर कलंदर पर क्रूजिंग वो मैच जीत गया था। अब जहां तक रही शाहीन अफरीदी की बात, वो बात कर तो रहा है, लेकिन अब वो लड़ तो नहीं सकता एम्पायर से, जब उसने 5 रन की पेनल्टी दे दी है। अब वो वहां इससे ज्यादा खड़ा होता तो फिर हमने बैठ के यहाँ कहना होता था कि ये अकड़ बहुत रहा है, इसका एटीट्यूड खराब है, ये बहुत रूड है। अब जब उसने एक डिसीजन मान लिया और वापस अपने मैच पे चला गया, फिर हम कह रहे हैं कि उसने बात नहीं की है। सो ऐसी बात नहीं है, फखर जमान का हम सबको पता है, ठीक है, और भी बहुत प्लेयर हैं, सारे तमाम प्लेयर हैं। कराची किंग का बॉल भी काफी रिवर्स हुआ है पिछले मैच के अंदर, ठीक है। अगर आप पिछला मैच देखेंगे, आप देखें कि ये वाला नहीं जो लाहौर से हुआ है, इससे पिछला वाला देखें कि हसन अली ने कितना कितना बड़ा रिवर्स किया, ठीक है। फिर आमिर बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर, फिर नसीम शाह बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर। लेकिन मसला ये है कि आपको इनफ एविडेंस चाहिए कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, किसी पे बैन लगाने के लिए। हम लेवल 3 डिफेंस की, ऑफेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सराइयों पे या दानिश को लग पड़ा या आसिफ अफरीदी को लग पड़ा या वो जो दूसरे अंपायर हैं उनको लग पड़ा, फैसले नहीं होते। फैसले सबूत के साथ होते हैं, जहां पे कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं, जहां पे वो नाखून मारता हुआ पकड़ा जाए, जो कि मेरे ख्याल से फखर जमान के साथ ज्यादती है। फखर जमान की जहां अपनी परफॉर्मेंसेस की बात है, हम बिल्कुल उनके आड़े हाथों लेते हैं कि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं T20 के अंदर, लेकिन उससे उस तरह का डिलीवर नहीं किया। लेकिन जहां तक इस केस की बात है, तो मुझे लगता है कि फखर जमान के साथ, लाहौर कलंदर के साथ ज्यादती हुई है इस सारे एपिसोड के मामले में। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा किया नहीं किया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी भी चीज का। राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा ये होता है कि बॉल जब हाथ में रहती है, आपके 2 से 3 सेकंड नहीं थी, आपने 9 से 10 सेकंड चली गई। एज ए प्लेइंग कंडीशन है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से आप चार्ज कर सकता है एम्पायर, जब एविडेंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें आपके पास बॉलर भी है, सारी चीज़ें, और आप ट्राउज़र में बॉल नहीं रगड़ रहे, तो मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आप। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। एज ए प्लेइंग कंडीशन है कोड ऑफ कंडक्ट, 10 से 12 सेकंड अगर आप बॉल रख रहे हो तो किस जुमरे में आता है वो, फिर चार्ज होता है। और उन्होंने चार्ज किया है, उन्होंने अभी तक एविडेंस तो हमें नहीं पता चलेंगे, एविडेंस वो मैच रेफरी को दिखाएंगे। अल्लाह करे कि साफ हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि फ़खर ने किया ऐसा, लेकिन बहुत देर तक अगर बॉल आपने पास रखेंगे तो मे भी वो चार्ज करें, वो चार्ज किया उन्होंने। अब उसको साबित करना मैच रेफरी और अंपायर का काम है कि वो किस तरह से साबित करते हैं सबूत, एविडेंस। जैसे अहमद कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एविडेंस प्रोवाइड होंगे तो वो होगा। और यहाँ से फ़खर जमान अपने क्या दलाइल पेश करते हैं या लाहौर के अंदर क्या दलाइल पेश करता है। और अच्छा राशिद, एक जी तो सिक्को भाई मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, सिक्को भाई 1 मिनट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के रूल्स हैं राशिद भाई, कि आप 10 से 12 सेकंड के लिए बॉल हाथ में पकड़ते हैं या 6 सेकंड के लिए 7 सेकंड के लिए पकड़ते हैं, लेकिन ये नॉर्मली है यार। हर बंदे ने 5-6 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा कवर पे बॉल जाता है, तो उसके पास भी 6 सेकंड के बाद अक्सर बॉल रह जाता है। तो आप मिड ऑफ के पास बॉल जाता है, वो बॉल पकड़ के अक्सर बॉलर ओवर खत्म होने के बाद बिटवीन ओवर्स, अहमद बिटवीन ओवर्स नहीं, वो बिटवीन ओवर्स नहीं, बट ठीक है, आ जाता है, रह जाता है। मुझे लगता है जिस तरह की ट्वीट्स आई हैं
ठीक है, सबसे पहले तो ये गलत। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं अपनी लीग के अंदर बगैर कंक्लूसिव एविडेंस के? आप ये अपनी ही लीग के अंदर अपने ही सीनियर प्लेयर्स को, जिसने इतना सर्व किया हुआ पाकिस्तान के प्लेयर को, उसको आप बगैर कंक्लूसिव एविडेंस के सिर्फ 6 सेकंड बॉल करने के आप बैन कर रहे हैं, और ये हेडलाइन से इस तरह आपने पीएसएल को ऊपर लेके जाना है। आई थिंक दैट इज रॉन्ग, ये क्लियरली रॉन्ग है। जहां तक एविडेंस की बात है, देखें ये इतना बड़ा एलिगेशन है कि ये आसिफ अफरीदी पे चीजें नहीं होंगी कि आसिफ अफरीदी ने कह दिया कि मुझे लग रहा है कि बॉल बना हुआ है तो वो हो गया। नहीं, ये किसी की रेप्यूट का सवाल है। किसी ने पूरी जिंदगी लगा के अपनी रेपुटेशन बनाई होती है, और उसको सिर्फ आप अपनी एक मिस जजमेंट पे, अगर आप पे ये गलत इल्जाम लग गया और आप पे ये प्रूफ हो गया, तो ये ऐसा टैग है कि जिंदगी भर एक प्लेयर के साथ चलता है। बहुत बड़ा फैसला लिया आसिफ अफरीदी ने, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं फखर जमान। उनको अपने स्टैंड पे अड़े रहना चाहिए, और उनको यही स्टैंस लेके आगे पूरी लाहौर कलंदर को, और फिर देखें ना दानिश, हर टीम ऑनर्स की तरफ से, टीम्स की तरफ से आपको ट्वीट्स नजर आ रही हैं इस बारे में। सो ये शो ये करता है कि ये प्री प्लान है। ये नहीं, ये प्री प्लान है। इनको पहले से ही नजर के दायरे में ला के रखा हुआ था, और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत स्निफ मिला है अंपायर्स को, उन्होंने ये चीज कर दी है। सो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को बिल्कुल भी यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ना फखर जमान को घबराने की जरूरत है। अगर तो कंक्लूसिव एविडेंस होंगे तो वो पेश कर देंगे, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से अंपायर्स ने 5 रन की पेनल्टी, अपना अपना ओपिनियन है ना, Right. मेरे ख्याल से इतने बड़े केस के अंदर 5 रन की पेनल्टी जो आसिफ अफरीदी ने लगाई है, ये गलत किया है। बिकॉज अब कुछ भी हो जाए, रोशन महानामा फाइन करेगा ही करेगा, चाहे कंक्लूसिव एविडेंस हो ना हो। तो ये सारी गलती फिर होगी आपके ऑन फील्ड अंपायर्स की। और ये भी बात मद्देनजर रखनी होगी कि हमने तो एक ही विजुअल देखा ना, जो एक टाइम का विजुअल था। यकीनी तौर पर जो कंक्लूसिव एविडेंसेस जमा किए हैं मैच रेफरी ने, उन्होंने और भी फुटेजेस निकाली होंगी थ्रू आउट द मैच, पर नज़र रखी होगी, बॉल को फॉलो किया होगा। बट या आपने सिकंदर रजा के मामले में बताया था कि लाहौर कलंदर ने रोल प्ले किया है। क्या बॉल टेम्परिंग के मामले में कोई रोल प्ले किया है, किसी कोई बात हुई है? मेरे ख्याल से वो कर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मैच रेफरी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वही फैसला सुनाएंगे अपना। नहीं, बिल्कुल, जो भी डिसीजन होगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट अपने खिलाड़ी के साथ जाएगी। और एक चीज जो आप सब लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इस मैच में शाहीन आफरीदी ने 18 रन देकर 4 आउट किए हैं। तो शाहीन आफरीदी भी बॉल स्विंग कर रहे थे, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ पर आफरीदी साहब को, लेकिन ये सब कुछ आफरीदी साहब ने नहीं किया। ये शरफुद्दौला जो कि बांग्लादेश के अंपायर हैं, वो इस तमाम सूरत हाल में ज्यादा एक्शन में दिखाई दिए। उनका ब्लंडर नहीं है। अगर मैच रुका था तो अंपायर तो फौरन बॉल मांगता है, तो उन्होंने पहली बात बॉल क्यों नहीं मांगा। दूसरी बात, जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा के साथ हुआ, जो अहमद बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि बगैर तमाशाइयों के ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो जो गेंद जो है वो सीटों पर चले जाती है, तो बॉल तो उसी वक्त चेंज हो जाता है। तो अचानक ऐसे फखर जमान के हाथ पे कौन सा ब्लेड लगा था कि उन्होंने 3 सेकंड में जो है वो ब्लेड मार के जो है वो बॉल खराब कर दिया। मैं यही जानना चाह रहा था। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कराची किंग्स का लास्ट मैच था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, वहां तो मैच ही हसन अली ने बनाया रिवर्स स्विंग करके। यहाँ कौन सा रिवर्स स्विंग हुआ है? यहाँ तो मैच ही जो है वो शाहीन आफरीदी ने बनाया, उन्होंने तो ऊपर से आउट किए हुए। तो यहाँ लाहौर कलंदर को रिवर्स स्विंग से फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो अहमद बात कर रहे हैं फखर जमान के हवाले से, रेप्यूटेशन की बात है, और वो मैं आपसे पहले कह रहा था 5 पेनल्टी के रन हो गए हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा ने ये बात की कि शाहीन कैसे लड़ते। उन्होंने कहा जब हम गए तो अंपायर ने हमें बोला आप लोग अपनी फील्ड पे खड़े रहें, हम लोग डिसाइड करेंगे। ये देन एंड देयर फैसला अंपायर ने किया, कोई उन्होंने कप्तान से नहीं पूछा, उन्होंने अपना फैसला कर दिया, और ये फैसला ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे पूरे मैच के अंदर, जिस तरह अहमद बात कर रहे हैं कि बॉल बार बार फैंस से जाकर टकरा कर वापस आ रही थी, हो सकता है जंगले से भी टकरा कर वापस आ गई हो, आपने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जी बॉल खराब हो गया है। तो उससे पहले क्या हो रहा था? और देखे ना याया भाई, उसमें फिर दानिश ये भी है कि देखे मैच हार गए यार, वो बॉल चेंज हो गया, अपनी मर्जी का बैटर को बॉल मिल गया, 14 रन में से 5 रन रह गए तो टीम तो वहीं गिर गई ना। मोमेंटम आपने पूरे का पूरा मैच वहां पे खराब कर दिया लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर हैज फॉट एंड प्लेड अ ब्रिलियंट मैच। बड़ा मजा आया शाहीन को देख के, उसने 4 आउट किए हैं, उसके बाद तमाम उनके बॉलर्स की, उनकी फील्डिंग की, शाहीन की कप्तानी बड़ी जबरदस्त थी कल के मैच में, लेकिन सारी पार्टी स्पॉइल हो गई वो 5 रन की वजह से। देखे, हमने आसिफ अफरीदी की इसलिए बात कर रहे हैं कि यार वो तो लोकल है ना,
वो लोकल है, वो अपने प्लेयर्स को जानते हैं, उनको तमाम खिलाड़ियों की रेपुटेशन का पता है और पता है कि कौन कौन किस किस मैच में क्या क्या करता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब सारी चीजों का पता है, या तो अक्रॉस द बोर्ड ये सारी चीजें जो है ना ठीक की जाए, या तो बगैर इनफ एविडेंस के किसी एक को पकड़ना, या कहीं से सिर्फ फखर जमान से स्टार्ट कर देना कि जी यहाँ से, तो फिर हर चीज आप लाहौर कलंदर के साथ ऐसा लगेगा कि आप टारगेट कर रहे Right, हैं। gentlemen. कभी आप उनको कोई, हाँ जी, ब्रेक का टाइम। नहीं ब्रेक का टाइम नहीं, हम 25 मिनट इस टॉपिक पे स्पेंड कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ हम नसीम शाह को और सिकंदर रजा को भी डिस्कस कर लें कि क्या एसओपीज हैं और इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और कसर रह गई है आपकी नजर में। ऑफ एयर तो अहमद आज मूड में नहीं था बात करने के ना, थोड़ा आज मैं बात नहीं करूंगा, सिक्कू भाई बात करेंगे। सिक्कू भाई, आपकी भी दिल में कोई बातें रह गई हैं तो आप भी आ जाइए फिर, ताकि हम इस ब्रेक से पहले कंप्लीट कर लें। जो इनका जो डिसीजन आएगा और उसके बाद उनके पास टेक्निकल कमेटी के पास जा सकते हैं फखर जमान। अगर तो एविडेंस नहीं है तो टेक्निकल कमेटी फैसला करेगी कि मैच रेफरी अंपायर ने जो फैसला किया वो सही है नहीं है। Right. अब ये देखना है कि अगर वो फैसला गलत था, मैच का फैसला चेंज करने में मदद हुई ना उसमें, तो इनको क्या पनिश होगा, कौन सा लेवल लगेगा हमारे अंपायर या मैच रेफरी अगर तो कोई एविडेंस नहीं मिलता है। सिक्कू दानिश भाई, इसको मैं एक और से स्टेप आगे लेके जाता हूँ। सर मैं सिक्कू भाई का पॉइंट कहने दो आ जाइए। एक मिनट राशिद भाई, जब एक दफा ऑन फील्ड अंपायर ने पेनल्टी दे दी है ना, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। अब बाय हुक और बाय क्रुक रोशन महानामा फाइन तो करेगा, हाँ थोड़ा सा कम और ज्यादा जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा लीनियंट जरूर रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि रोशन महानामा को और क्रिकेट बोर्ड को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि अगर तो इनफ एविडेंस नहीं है, और हमें ये भी पता है कि रेफरी कभी भी अपने जो पेटी भाई जिसे हम कहते हैं अंपायर्स, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इनफ एविडेंस नहीं है तो इस मामले को रफा दफा करने की तरफ जाए, बिकॉज पूरे पाकिस्तान की रेप्यूटेशन जो है स्टेक पे लगी नहीं, इसमें ये अच्छा हो गया ना। देखो एक मिनट, ये भाई ये ब्लंडर नहीं है। पिछले मैच में भी एक ब्लंडर हुआ है, जो किंग्समैन का मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर का, उसमें ये हुआ था कि एक नो बॉल हुआ था वेस्ट हाइट के ऊपर, उस पर दोनों बैट्समैनों ने भाग के रन बनाया था, कैच मुकम्मल हुआ था। लेकिन जब नो बॉल हो गया तो उन्होंने वो रन मुकम्मल नहीं होने दिया, उन्होंने जो है बैट्समैन को बोला जाकर आप खेलें। और उस मैच में अंपायरिंग फील्ड अंपायर थे एहसन रजा और एलेक्स वाफ। तो अंपायरिंग में तो मसले हो रहे हैं बहुत ज्यादा। राशिद भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं, कर दिया हमने। कर दिया सिक्कू भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ताकि हम खत्म कर दें इस टॉपिक को। नहीं, देखो अंपायर्स जो लोकल है ना, उनको पता है कि लड़के क्या करते हैं, ठीक है। हमारे दौर में हमें पता था कि हम क्या करते थे, ठीक है। इनके दौर में इनको पता है। वो गुजरा है, जब गेंद उसके हाथ में थी, आप देखें क्लिप दोबारा उठा के, वो गुजर रहा था, उसने कुछ देखा है, इसलिए उसने फ़ौरन बुला लिया। तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए एविडेंस जो होता है, अगर ग्राउंड के अंदर ऑन द स्पॉट जो फैसला करना होता है, उसमें क्या वो बैठ के मीटिंग करता, क्लिप देखता नहीं, उसने फ़ौरन फैसला किया। अब जब मैच रेफरी उसको एविडेंस लाएगा तो फिर पता चलेगा कि वाकई उसने फैसला सही किया है कि नहीं किया। When we have to wait and see.